जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं इग्नू बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूं BHIC यानी कि 131 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी आंसर के साथ। साथ ही साथ आज की वीडियो में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा जून सन 2026 का न्यू रियल क्वेश्चन पेपर भी, जिसकी मदद से आप जून सन 2026 में होने वाले एग्जाम को अच्छे से दे पाएंगे, इस सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे इग्नू BHIC 131 अर्थात भारत का इतिहास प्राचीनतम काल से लगभग 300 CE तक। और ये जो है आप लोगों को सेट ए पेपर में जून सन 2026 के लिए प्रोवाइड करवा रहा हूँ। न्यू क्वेश्चन पेपर है, तो इस क्वेश्चन पेपर के एक एक क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी करके जानी है। यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लगभग 400 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक भाग से कम 2 प्रश्न कीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर है जून सन 2025 के न्यू क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, और जून सन 2026 के लिए ये आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। तो यहाँ पर देखेंगे भाग 1 है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में पुरातात्विक स्रोतों की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना तथा आर्थिक जीवन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उत्तर वैदिक काल में समाज और अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तनों का विश्लेषण कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए कहा जाएगा, और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई 2 आपको करने हैं। भाग 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 है, 6ठी शताब्दी BCE में धार्मिक आंदोलनों के उदय के कारणों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत पर सिकंदर के आक्रमण के प्रभावों का परीक्षण कीजिए। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 देख लें, मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था तथा अशोक की धम्म नीति पर चर्चा कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 8 में भी आप लोगों को संक्षिप्त टिप्पणियां लिखने के लिए कहा गया है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, कोई 2 आप लोगों को सॉल्व करना है। यहां पर आप पेपर सेट बी देख सकते हैं। ये देखिए भाग 2, इसमें भी आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए गए हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे BHIC 131 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, यानी कि जितने भी आप क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम में हो चुके हैं, इग्नू बोर्ड के जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं उनके द्वारा जो बताए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, द एविजेड एकेडमी के जो एक्सपर्ट टीचर हैं उनके द्वारा जो बताए गए क्वेश्चन हैं, अब मैं आप लोगों को सीरियल वाइज तरीके से वो दिखाऊंगा। इन क्वेश्चंस की अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो आप लोगों को ना ही तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अलग से सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, ना ही मोटी मोटी गाइड पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, और ना ही आपको इग्नू की जो है कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत है। अगर आप केवल इन क्वेश्चंस की तैयारी कर लेते हैं तो कंप्लीट तैयारी आप लोगों की हो जाएगी। और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए ताकि आप आराम से मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप में इसको ओपन करके पढ़ सकें, तो आप हमसे इसका PDF भी ले सकते हैं। PDF लेने के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 7678696142 पर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट लेकर शेयर कर दें। आप लोगों को इसका PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप यहां पर देख पाएंगे, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के रूप में बौद्ध और जैन साहित्य का मूल्यांकन कीजिए। आंसर्स लिखने का सही तरीका क्या है वो मैं आप लोगों को यहां स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। ये देखिए, आंसर के अंदर आप लोगों को कुछ इस तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल देना है, और आंसर के लास्ट में आपको इस तरीके से निष्कर्ष भी देना होता है। प्रश्न 2, हड़प्पा सभ्यता के पतन के विभिन्न सिद्धांतों की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। और ये देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख सिद्धांत थे उनको हमने अलग से पॉइंट्स में डिस्क्राइब कर दिया है, और छोटे छोटे पॉइंट्स में देते हुए आंसर को विस्तार दिया गया है। ये देखिए, सारे पॉइंट्स यहाँ पर हाईलाइट किए गए हैं। आप भी एग्जाम हॉल के अंदर इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं। प्रश्न 3, उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या थी।
पॉइंट्स में यहाँ पर देखिए आंसर दिए गए हैं। एक बार मैं आपको फिर से याद दिला दूं, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है और बावजूद इसके आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और पीडीएफ लेने के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 7678696142 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आप इसका पीडीएफ लेकर कम टाइम में अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाएं। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर 250 शब्दों में टिप्पणियां लिखिए। टिप्पणी का आंसर जो है आपको कितने शब्दों में लिखना है, किस तरीके से उसका प्रेजेंटेशन करना है, ये भी आप इसमें देख सकते हैं। कश्मीर घाटी की नवपाषाण संस्कृति, और इसके अंदर भी हमने आंसर पॉइंट्स में ही दिए हैं। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व की अवधि में समाज में हम किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं? कृषि और अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, नगरों और व्यापार का विकास, सामाजिक परिवर्तन, धार्मिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन, शिक्षा और संस्कृति में परिवर्तन, और लास्ट में हमने दिया है निष्कर्ष। मौर्य के पतन अधीन राज्य प्रशासन की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। आंसर आप यहां पर देख सकते हैं। मैंने इग्नू बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इंस्टाग्राम, टेलीग्राम का भी ग्रुप लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि इग्नू बोर्ड से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। उतार लें। क्वेश्चन नंबर 8, टिप्पणी, और यहां पर हमने दोनों टिप्पणी को अच्छे से एक्सप्लेन किया है जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। सेकंड है आपका अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र, निष्कर्ष के साथ। क्वेश्चन नंबर 9, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के रूप में जीवन वृत्तांत, कविताओं और नाटकों की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में नवपाषाण संस्कृतियों की विशेषताएं क्या हैं? इसके आगे के क्वेश्चंस आप लोगों को पीडीएफ के अंदर दे दिए जाएंगे। पीडीएफ लेने के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 7678696142 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन 11 है, हड़प्पा सभ्यता के उद्भव पर एक टिप्पणी लिखिए। इसी प्रकार से आप लोगों को सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चाहे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो या एग्जाम नोट्स, सभी आपको पीडीएफ के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं, ताकि आप कम टाइम में अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाएं। इसी तरीके से बाकी सब्जेक्टों के भी एग्जाम नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार कर दिए गए हैं, जिसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।